कहानी की शुरुआत में हम रिक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी मॉम लूसी को सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है। दरअसल लूसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उनके पास बहुत सारे लेटर भी पड़े थे। अपनी माँ को इस हालत में देखकर रिक तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करता है। इसके बाद जब रिक उनकी लिखी हुई चिट्ठियाँ पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को उसके और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस वेंडर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। शायद इसी वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद रिक हमें बताता है कि यह सब कैसे हुआ और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि रिक की मॉम लूसी एक अल्कोहलिक है और वह अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वह हमेशा अपने पति से सिर्फ तलाक की बातें करती रहती है। इसके अलावा रिक की एक बहन क्रिस्टन भी है जो क्लब में लोगों के सामने अश्लील डांस करती है। इसके बाद हम रिक के डैड जोसेफ को देखते हैं जो हमेशा घर से बाहर रहते हैं और बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पता चलता है कि रिक अपने स्कूल में नीना नाम की लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उसने आज तक नीना से कभी बात नहीं की। इसके बाद रिक अपने दोस्त विली से मिलने जाता है। वहाँ हम विली की मम्मी मिस वेंडर को देखते हैं जो विली को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है और रिक को अकेला पाकर उसके पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। इसी के बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। अगले दिन जब रिक विली को नीना को प्रपोज करने की बात बता रहा होता है तभी वहाँ कार्लोस नाम का एक लड़का आता है। वह रिक से शर्त लगाता है कि अगर उसने नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो वह उसे $1000 देगा, लेकिन अगर रिक ऐसा नहीं कर पाया तो उसे कार्लोस को $1000 देने होंगे। इसके बाद जब रिक वॉशरूम में जाता है तो उसे वहाँ सेंट लोला दिखाई देती है जो सिर्फ उसकी कल्पना थी। वह रिक को मोटिवेट करती है कि वह आसानी से नीना को इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद जब रिक को पता चलता है कि नीना का अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ ब्रेकअप हो गया है तो ये जानकर उसे लगता है कि अब वह नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासरूम में जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तभी अचानक उनकी मौत हो जाती है और क्लास के सभी बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद जब नीना बाहर खड़ी होती है तो रिक उसके पास जाकर उससे बात करता है और उसे अपने साथ टीचर के फ्यूनरल पर चलने के लिए पूछता है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड केविन आ जाता है, लेकिन नीना केविन के सामने ही रिक के साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद जब वे तीनों टीचर के फ्यूनरल पर होते हैं तो नीना रिक को बताती है कि उसे जॉर्ज कॉबन का म्यूजिक बहुत पसंद है। ये सुनकर रिक उसे इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देता है कि वह जॉर्ज कॉबन को पर्सनली जानता है और कल उसके कॉन्सर्ट में भी जाने वाला है। ये सुनकर नीना बहुत खुश होती है और रिक से पूछती है कि क्या वह भी उसके साथ चल सकती है। नीना को पटाने के लिए रिक हाँ बोल देता है। इसी दौरान रिक की कार को पीछे से कोई टक्कर मार देता है। बाहर आकर देखने पर पता चलता है कि वह चर्च के फादर हैं। फादर रिक से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे उसकी कार को ठीक करवा देंगे। अब नीना को कॉन्सर्ट में लेकर जाने के लिए रिक अपने दोस्त जिमी के पास जाता है और उससे टिकट का जुगाड़ करने को कहता है। जिमी तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में रिक को अपने डीलर से ड्रग्स लाने का काम दे देता है। अगले दिन रिक ड्रग्स लेने जाता है, लेकिन पैकेट जिमी को देने से पहले उसमें से थोड़ा सा अपने पास रख लेता है। कॉन्सर्ट में जाने के लिए रिक को कार की जरूरत थी, इसलिए वह मिस वेंडर के पास जाता है। थोड़ी देर किस करने के बाद मिस वेंडर उसे कार देने के लिए मान जाती है, लेकिन जब अगले दिन रिक कार लेने जाता है तो मिस वेंडर उसे कहती है कि वह विली को भी अपने साथ ले जाए। इसके बाद जब विली और रिक जिमी के पास टिकट लेने जाते हैं तो जिमी उन्हें टिकट देने से साफ मना कर देता है और गालियां देकर वहां से भगा देता है। वे दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां नीना आ जाती है। उसी वक्त विली को रिक के डैड की कार दिखाई देती है। वहां जाकर वे देखते हैं कि रिक के डैड और विली के डैड मिलकर एक ही लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। क्योंकि रिक नीना को कॉन्सर्ट में नहीं ले जा पाया था, इसलिए वह उससे माफी मांगता है और नीना भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन जब वे लोग फिर से स्कूल जाते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक बूढ़ी टीचर आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते वही मर जाती है। इसके बाद जब रिक घर पर आता है तो उसे उस मैकेनिक का कॉल आता है जो उसकी मॉम की कार रिपेयर कर रहा था। वह बताता है कि कार को रिपेयर करने में 1 दिन का और समय लगेगा, इसलिए वह रिक को कुछ समय के लिए एक बहुत महंगी कार चलाने को दे रहा है। रिक उस कार को लेकर विली और नीना को घुमाने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेती है। दरअसल पुलिस वालों ने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि उन्हें रिक की मॉम की कार में उस मैकेनिक की डेड बॉडी मिली थी और रिक उसी कार को चला रहा था, इसलिए पुलिस वालों को शक होता है कि शायद उसी ने मैकेनिक को मारा है। इसके बाद जब रिक से पूछताछ की जाती है तो वह पुलिस वालों को बताता है कि चर्च के फादर के कहने पर ही वह कार रिपेयर के लिए मैकेनिक के पास गया था। तभी वहाँ एक लॉयर आती है जिसे चर्च के फादर ने रिक की मदद के लिए भेजा था। लॉयर के कहने पर रिक सारा इल्जाम अपने डैड पर डाल देता है, जिसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। इसके बाद जब रिक अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी बहन ने अपनी बहुत सारी सहेलियों को बुला रखा है। ये देखकर रिक को एक आइडिया आता है और वह विली से कहता है कि आज रात के लिए वे यहाँ एक स्ट्रिप क्लब खोलेंगे ताकि कार्लोस को देने के लिए $1000 का इंतजाम कर सके, क्योंकि अब रिक को लग रहा था कि वह शर्त हार जाएगा, इसीलिए वह ये सब कर रहा था। इसके बाद रिक ये बात अपने दोस्तों को बताता है और वे लोग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। आगे चलकर बिली अपनी मिस बेंडर को भी वहाँ बुला लेता है, जिसे देखकर रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब बिली वहाँ से बाहर जाता है
तब मिस बेंडर जबरदस्ती रिक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन रिक बड़ी मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़ाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिली भी आ जाता है और अपनी मॉम को ये सब हरकतें करते हुए देख लेता है। लेकिन तभी रिक बिली से कहता है कि वह अपनी मॉम को दूसरे रूम में ले जाए। इसके बाद पार्टी शुरू होती है और बिली और रिक बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर जेमी भी आ जाता है और रिक उसे मिस बेंडर के रूम में इंटीमेट होने के लिए भेज देता है। फिर इसके कुछ समय बाद वहाँ पर नीना भी आ जाती है और रिक उसे अपने रूम में ले जाता है। दोनों बातें करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और जब वे किस करने ही वाले होते हैं तभी वहाँ मिस बेंडर आ जाती है। जब मिस बेंडर रिक से बात कर रही होती है तब नीना को पता चल जाता है कि रिक का मिस बेंडर के साथ अफेयर चल रहा है। ये जानकर नीना गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। रिक उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और इलीगल क्लब चलाने के जुर्म में रिक को छोड़कर बाकी सभी को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जब रिक जेल में सबसे मिलने जाता है तो नीना उससे कहती है कि वह भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद अब वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। यहाँ तक कि कहानी फ्लैशबैक में चल रही थी और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ रिक सबसे पहले मिस बेंडर के पास जाता है और उसके साथ अपना अफेयर खत्म कर देता है। इसके बाद रिक हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे मोटिवेट करती है कि उसने जो भी गलत काम किए हैं उन्हें अब उसी को सही करना होगा। इसके बाद रिक सीधा लॉयर के पास जाता है और अपने दोस्तों को जेल से निकलवाने के लिए मदद मांगता है। लॉयर भी उसकी बात मान लेती है और रिक के दोस्तों की बेल करवा देती है। फिर रिक हॉस्पिटल वापस अपनी माँ से मिलने जाता है। इसके बाद रिक अपनी माँ को डाइवोर्स पेपर देता है ताकि वह उसके डैड से तलाक ले सके। जब रिक हॉस्पिटल से बाहर आता है तो नीना उससे मिलने आती है। रिक नीना से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। नीना भी रिक को पसंद करती थी, इसलिए वह उसके प्रपोजल को मान लेती है। इसके बाद दोनों वहाँ पर किस करते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।